अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हमारा पीसीटीबी का पंजाब का मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने अपना पहला टारगेट अचीव किया और उस टारगेट में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि कैसे डिफरेंट सिविलाइजेशन में नंबर सिस्टम इवॉल्व हो रहे थे और कैसे इंसान अपनी जरूरियात के मुताबिक मैथ्स को इस्तेमाल करता गया, नए नए मैथमेटिकल कंसेप्ट बिल्ड करता गया। आज हमने सेकंड टारगेट यानी कि सेकंड एसएलओ कवर करना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज के कुछ सवाल भी इंशाल्लाह देखेंगे। हमारा सेकंड टारगेट था डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स को डिस्क्राइब करना है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। मैं जल्दी से सेकंड टारगेट की स्लाइड्स पे मूव करता हूं। जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस थी फाउंडेशन क्लासेस में हम सब ने क्या देखा था, नंबर सिस्टम की हिस्ट्री थोड़ी सी देखी थी। दी नॉलेज स्कूल, जी सर, दी नॉलेज स्कूल सर, कोई क्वेश्चन? अनम्यूट योरसेल्फ, द नॉलेज स्कूल। नहीं वो अनम्यूट तो ठीक है, लेकिन ये विंडो कैसे बंद हो? जी सर, एनी क्वेश्चन? चलें जी, जो सेकंड टारगेट है हमारा, ये हमारी पीसीटीबी की बुक में सेक्शन 1.1.1 में अवेलेबल है। इस सेक्शन का टाइटल है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस थी, उन फाउंडेशन क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे इंसान गिनता था। गिनने से नेचुरल नंबर, नेचुरल में जीरो डाला तो होल, उसमें नेगेटिव डाले तो इंटीजर्स, बटे डाले तो रैशनल, और जो बटे में भी ना लिखा जा सकता था वो इरेशनल। हमने ये कंक्लूड किया कि रियल नंबर्स वो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोजमर्रा के मामलात में, या जो कैलकुलेशंस में, सिंपल कैलकुलेशंस में हमारे पास सामने आ रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। हमने लेकिन इसे पढ़ना कैसे है? एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, यानी कि रियल नंबर्स को डिफाइन करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे भी फाउंडेशन क्लास में हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुके हैं। आज जरा टेक्निकल गुफ्तगू करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। गॉट इट? नेचुरल नंबर्स हमने कहा था जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जस्ट अ क्विक रिव्यू। होल नंबर्स, जब जीरो की डिस्कवरी हुई तो जीरो डाल दिया हमने। फिर जब नेगेटिव नंबर आए तो क्या बन गए? इंटीजर्स। फिर फ्रैक्शन का कंसेप्ट आया तो क्या बन गए? रैशनल्स। क्या बन गए? और रैशनल नंबर की फिर डेफिनेशन हमने कर दी थी कि ऐसे नंबर्स जो बटे में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते थे? रैशनल। सिमुलेशन पे आज मैंने क्या दिखाना है, इसको आप सिमुलेशन कह लें या कैलकुलेटर कह लें, बात एक ही है बॉयज एंड गर्ल्स। जुमीद इसको 5 करो, ये 23 को 5 करो। इधर देखिए, मैंने एक नंबर लिखा है 3/5। ये एक सिमुलेशन कह ले या एक कैलकुलेटर कह ले। एक नंबर लिखा है 3/5। ये नंबर बटे में आ गया, ये नंबर फ्रैक्शन में आ गया 3/5। फ्रैक्शन में आ गया तो ये क्या बन गया? रैशनल। एज पर द डेफिनेशन,
जो नंबर आप फ्रैक्शन में लिख देते हैं वो क्या बन जाता है? रैशनल। 3 और 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0.6। 0.6 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू चली, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। अच्छा, जुमीत अब इसको ऊपर 4 कर दो, चलो 41 ही रहने दो, 41 कर दो, नीचे 5 कर दो, कमेंट 5 भी ना करो, इसको ऐसा करो 3 कर दो। अगेन इट्स अ रैशनल नंबर। 41 डिवाइडेड बाय 5 और क्या आ गया? 8.2। जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज खत्म हो जाती हैं उसे हमने क्या नाम दिया था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नाम दिया था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज जो हैं वो खत्म हो जाए फाइनाइट डिजिट्स तक। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चले, 3 चले, 4 चले, लेकिन इससे ज्यादा रुक जाए, चले तो फिर जितने भी, लेकिन रुक जाए, हद नहीं लगाते। पॉइंट के बाद वैल्यूज रुक जाए, बेशक 4 डिजिट्स बाद रुके, 5 बाद रुके या 10 डिजिट्स के बाद रुके, लेकिन उन्हें रुक जाना चाहिए। गॉट इट? फिर आप देख लो खुद ही कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे वो क्या है? रैशनल नंबर। ये आपने फाउंडेशन क्लास में भी कंक्लूड किया था, आज भी लिख लें सारे इसको। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल, क्योंकि हम इन्हें बटे में लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल, बोल दें क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दें। गॉट इट? अब्दुल हनान हसन जट और CS25, kindly turn on your cameras. Got it, boys and girls? जुमीद ऊपर कर दो 134, नीचे कर दो 9। अब मैंने बेटा क्या किया? मैंने किया 134 डिवाइडेड बाय 9, क्या होगा? 14.888888 चलता जा रहा है। कितने डिजिट शो कर रहा है वो पता है? पॉइंट के बाद 2000 डिजिट शो कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लो ना, तो वो नीचे भी आपको यही डिजिट्स लिखे हुए नजर आ जाएंगे। अब ये टर्मिनेटिंग होगा क्या? इसे टर्मिनेटिंग कहना चाहिए, इसे क्या कहना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्योंकि इसमें ऑर्डर है तो इसे हम क्या कह देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल। क्या कह देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, बट इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। बट इन एन, जिस तरह हर दफा देख लो क्या आ रहा है? 888888। गॉट इट? गॉट इट? अब मैंने इसे थोड़ा सा चेंज करना है। ये आप देख रहे हो फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन है तो फिर ये रैशनल भी हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये भी जुमला लिख लीजिए ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल्स, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, ऑल non-terminating recurring decimals are rational. दी नॉलेज स्कूल वाले बच्चे लिख नहीं रहे, बस देख ही जा रहे हैं। All non-terminating recurring decimals are rational. All non-terminating recurring decimals are। अब मैंने जो कैलकुलेटर था, सिमुलेशन नहीं कहना चाहिए, इसे कैलकुलेटर कहना चाहिए। अब मैंने इसमें क्या सिलेक्ट कर दिए, इररेशनल नंबर्स। ठीक है जुमीत, ये 2 और स्लैश काटो यहां से, सिर्फ इधर आओ, ये प्लस इससे पीछे सारा काट दो, ये वाला सारा काट दो, ये प्लस भी काटो, प्लस भी काटो ना ये। अब देखो पी भी काटो यार, क्या कर रहे हो। स्क्वेयर रूट ऑफ 2, इसमें आपने स्क्वेयर रूट को लिखना है SQRT। स्क्वेयर रूट ऑफ टी लिया और कितने डिजिट शो कर रहा हूं आपको मैं, 2000। पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। ये नीचे देखो वही वैल्यूज लिखी हुई हैं। क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इररेशनल नंबर मैंने सिलेक्ट किया और नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। क्या इसमें तरतीब है, इसमें तरतीब नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें ऑर्डर भी नहीं है, तो ये फिर नॉन रेकरिंग हो गया कि तरतीब नहीं है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर इररेशनल, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर इररेशनल। आम कैलकुलेटर तो 8 डिजिट तक जाता है ना, ये कितने डिजिट शो कर रहा है, 2000। ये इसलिए स्लो हो गया क्योंकि ये 2000 डिजिट्स की कैलकुलेशन आम कंप्यूटर्स की भी बात नहीं होती। गॉट इट, ठीक है। तो रैशनल का मतलब भी हमें क्लियर है, रैशनल्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाएं या नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, जो चलते जाएं लेकिन तरतीब के साथ। इररेशनल क्या होते हैं, इररेशनल वो होते हैं जो चलते जाएं बगैर किसी तरतीब के। गॉट इट। अब वापिस आ जाएं अपने व्यू बोर्ड पे, वापिस अपने व्यू बोर्ड पर आ जाएं। ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आ गई बेटा। जब भी हमने पेपर में लिखनी है, जब भी पेपर में हमने डेफिनेशन लिखनी है, तो ये नीचे रेड कलर से जो हाईलाइटेड टेबुलर नोटेशन है ये जरूर लिखनी है। इधर देखें, एक्स वाइल एक्स, कैमरा, एक्स वाइल एक्स इज इक्वल टू पी आवर क्यू। एक्स किस शक्ल का है, पी आवर क्यू की शक्ल का है। और पी क्यू का ताल्लुक क्या है, इंटीजर से है, आम नंबर्स से है, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। एंड और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बटे के नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। कोई बच्चा रीजन देगा कि एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता। शाबाश। एक फ्रैक्शन है आपके पास, उसमें डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता।
क्योंकि इंफिनिटी आ जाता है। कोई भी फ्रैक्शन बेटा जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है, व्हेन यू डिवाइड इट, तो कैलकुलेटर पे भी आ जाएगा मैथ एरर, और वैसे वो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। गॉट इट। ये देखो, कोई भी नंबर बटे में लिखा जा सकता है, उसके नीचे क्या लिख दो, 1। क्लियर है। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने देख लिए कि पॉइंट की जगह 1 लगाओ, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो, ये तो हम सब जानते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूनिंग डेसिमल्स, इसका जुमीर यहां से बटन दबा, हलाओ, तार हलाओ। नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूनिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूनिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं बट विद एन ऑर्डर, एक तरतीब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या थे, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ये नोटेशन बच्चों याद रखनी है हमने। जो डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, अगर उनको हम शो करना चाहते हैं तो सारे डिजिट्स तो नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है, तो हम उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, बार। क्या डाल देते हैं, जो डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 6 रिपीट हो रहा है। 3 और 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 3 और 4 रिपीट हो रहा है। गॉट इट। फिर इररेशनल नंबर्स पे आ जाते हैं, यह हमने फाउंडेशन क्लास में देखा था। क्लियर है। इररेशनल नंबर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक्स वाइल एक्स डज नॉट इक्वल टू पी आवर क्यू। ऐसे नंबर्स जो बटे में नहीं लिखे जा सकते, ऐसे नंबर्स जो बटे में नहीं लिखे जा सकते, वो सिंपल क्या है, इररेशनल नंबर। गॉट इट। ऐसे नंबर्स जो बटे में नहीं लिखे जा सकते वो क्या है, इररेशनल नंबर। छोड़ दो उसका अपना इशू था सुबह का। गॉट इट। ये देख लें, अभी मैंने आपके पास क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। गॉट इट। इसके अंदर हमने ये टर्म भी देख ली, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं बट विदाउट एनी ऑर्डर। पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं बट विदाउट एनी ऑर्डर। ये एग्जांपल्स भी मेंशन है। गॉट इट। पाई, ई, आइलर्स कांस्टेंट, हर वो नंबर जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज रुकती नहीं है और बेतरतीब रैंडमली हैज़र्डली चलती जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। गॉट इट। अब जो हमारा असल टारगेट था कि डिस्क्राइब रियल नंबर्स एज अ कंबिनेशन ऑफ रैशनल एंड, रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल्स को क्यू से और इररेशनल को क्यू बार से। अब हमें जो भी नंबर वास्ता पड़ता है, या वो रैशनल होता है या वो इररेशनल होता है, इसके अलावा कोई नंबर आपको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। ये बीच में जो यू है, ये सेट्स वाला यूनियन है। छोटे होते जो सेट्स आपने सॉल्व किए, ये सेट्स वाला यूनियन है। और सेट्स में जब यूनियन लेते थे तो इसका क्या मतलब था, कौन बताएगा, ऑनलाइन में से कोई बताना चाहे अगर। हाँ जी। जब दो सेट्स में यूनियन लेते थे तो इसका मतलब है कि दोनों को मिला के लिखा जाएगा। दोनों को, रैशनल वाले भी सारे लिख लिए, इररेशनल वाले भी सारे लिख लिए, फिर एक ग्रेटर सेट बना
जिसको हमने क्या कह दिया, रियल नंबर्स। गॉट इट? ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप सबके एक्सरसाइज 1.1 में हैं। तमाम बच्चे एक्सरसाइज 1.1 ओपन कर लीजिए। इधर कर लिया सबने? पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। गॉट इट? जो बटे में लिखा जा सकता है वो क्या है, रैशनल। जो टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल है, वो बटे वाला ही हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग वो भी क्या है, रैशनल। जो बटे में लिखा गया वो भी रैशनल, जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज एक तरतीब से चलती जा रही हैं वो भी, और जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज बगैर किसी तरतीब के चल रही हैं वो इरेशनल। गॉट इट? सबसे पहले तो बटे वाले नंबर ढूंढते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये क्या हो गया, रैशनल। रैशनल को किससे लिख दिया, क्यू से। आप में से कौन इधर आएगा बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए, यंग मैन? इरेशनल्स को हाईलाइट करें जरा। ये चले छोड़ें, ये बताइए कि ये जो 2.353535 है ये रैशनल है कि इरेशनल? रैशनल है, क्योंकि ये क्या है, शाबाश, वेरी गुड, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। पहला क्या हो गया, रैशनल। यंग मैन, ये दूसरा जो है 0.6 विद अ बार, ये क्या है? तमाम टीचर्स जो स्कूल में अवेलेबल हैं ये इन्हें एक्सरसाइज करवाएं जी। ये क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो क्यों है रैशनल? उसके बाद वो जा रहा है, मतलब कि एक मतलब कि उससे जा रहा है, मतलब कि 6 हाँ, आ रहा है बार-बार। और 6 के ऊपर बार का मतलब है कि 6 चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। शाबाश। आप आ जाओ। यंग मैन, ये 3 नंबर और ये 6 नंबर, ये रैशनल है इरेशनल है? बाकी बच्चे अपनी किताबों पे कर दें, किताबों पे लिख। क्यों ये इरेशनल क्यों है? शाबाश। और ये पाई होता क्यों? क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। पाई भी इरेशनल होता है क्योंकि पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। शाबाश, गो। क्लैरेंस, तशरीफ ले आइए। तमाम टीचर्स जो स्कूल वाले हैं वो तमाम टीचर्स बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं, ये क्वेश्चंस करवाएं। क्लैरेंस, ये सारे बच्चे इसे अपनी नोटबुक पे करने की कोशिश करें। ये जो 10 वाला है, इज इट रैशनल और इरेशनल? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और जब भी मुझे किसी भी चीज का आंसर देना है विद रीजन ऑल द टाइम, जल्दी से, टाइम नहीं है। श्योर? सोच लो थोड़ा सा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, क्या कुछ हो सकता है, कोई स्कीम लग सकती है इस पे कि नहीं लग सकती?
मेरे पास था 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 2, ऐसे ही है। आ जाओ, ठीक है, वेरी गुड। ये देखें, ये जवान क्या कहता है, कहता है इसमें फार्मूला लगना है। लगाएं जरा, लगाएं, सोल्व करें। सो फार्मूला कौन सा लगता है वो बता दें। डोंट प्रोड्यूस अननेसेसरी लाफ्टर इन क्लास। आपको पता है ये लेक्चर रिकॉर्ड होता है। चल, कर लो कर लो कर लो कर लो। आगे इज इक्वल टू क्या आता है, पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास का। माइनस है ना प्लस है? मुझे नहीं पता, जाओ, सही सोच रहे हो। ए स्क्वायर माइनस, एक बार वैल्यूज प्लस में लिखी है, एक बार छोटी क्लासेस में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख के आते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, और ये क्या बन गया 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2, 4 माइनस 2, 2। नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस थोड़ी ना हो रहे। अगर ये प्लस माइनस हो रहे होते तो फिर आप सीधा सीधा काटते ना। तो ये तो बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे ही होना था। गॉट इट। तो फिर ये क्या हो गया इस वजह से, रैशनल। ये देखो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, रीजन भी देनी है। यंग मैन, आप मुझे बताइए, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 ये क्या है? इज इट रैशनल और इरैशनल? इरैशनल, वाई? आए सामने आ जाएं, क्या हुआ? घबराते क्यों है? कैमरे से हुश हुआ करें, आप मशहूर हो जाएंगे, टीवी पे आ जाएंगे। जी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13 क्या है, क्यों है? अंडर रूट 3 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग है, अंडर रूट 13 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग है। उसके भी पॉइंट्स के बाद वैल्यूज चलती जाती हैं, इसकी भी पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जाती हैं। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये समराइज होगा? नहीं, ये तो और बिखर जाएगा। तो इस वजह से ये क्या है? इसी तरह ये भी क्या हो गया, इररेशनल। ये ई क्या था, क्या नाम था ई का, कौन बताएगा? हमने पढ़ा था नाम, आइलर्स कांस्टेंट। क्या था? आइलर्स कांस्टेंट। तो ये भी क्या हो गया, इररेशनल। गॉट इट? ठीक है, विंडो शिफ्ट एस। मैं ये क्वेश्चन करवाने लगा हूं भी आपको फिलहाल। ऑल बॉयज सीरियस, नो इन बिटवीन डिस्कशन। मैं आपको हर रोज कहता हूं, अच्छा लगता हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, express the following as rational number p over q where p and q are integers and q does not equal to, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है ना। हमारे पास है डिजिट 0.37 विद बार, 3 और 7 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है बेटा? नहीं, बार का क्या मतलब है?
वो रिपीट होते जाते हैं। बार का मतलब क्या है? वो मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है जिसे मैंने किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। मैंने इसका नाम रख लिया लेट x इज इक्वल टू 0.37 विद बार। अगले स्टेप में मैं इसे एक्सपेंड करता हूं। जब ये मैं बार हटाऊंगा तो बार हटाने का क्या मतलब है? 373737। इसका नाम रख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 100 के साथ। अब कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसमें? जिसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे उसमें हमने पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करना है। जिसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा होगा उसमें पॉइंट को बेटा 1 डिजिट शिफ्ट करना है। अब पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने सिंपल कर दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100। 2 डिजिट शिफ्ट करने थे इसलिए 100, 1 डिजिट शिफ्ट करना होता तो 10। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर बन गया 100x, x मल्टीप्लाई बाय 100 100x। और जब इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 37 पॉइंट, 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। फिर वही 37 37 37 37 37 सो ऑन सो फोर्थ। इसका नाम क्या रख दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? ये पता चल गया 37 कैसे आया बेटा? आपके पास थे 0.5 रुपए, आधा रुपया, आधे रुपया। आधे रुपये को 10 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए? 5 रुपए। पॉइंट इधर आ गया, इधर सॉरी सॉरी। अब मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है? मैंने करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 के इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दो। जब आपने इक्वेशंस को माइनस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में माइनस होगी और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में माइनस होंगी। ये क्या आ गया? ये आ गया 100x माइनस x। ये दूसरी तरफ क्या आ गया? 37.373737 डॉट 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 माइनस 0.37373737 डॉट 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 डॉट। गॉट इट? 100x में से x माइनस करूं क्या आएगा बेटा? 100x में से x माइनस करूं क्या आएगा? 99x। 99x। गॉट इट? गॉट इट? अब इधर देखो, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में माइनस हो जाने चाहिए क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं 373737। इसमें भी पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं 373737। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज इसकी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज उसकी दोनों बैलेंस होगी, माइनस होगी। क्या बचेगा? सिर्फ 30। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया? ये वाला 99 उधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड। और मेरे पास क्या आ गया? 37 डिवाइडेड बाय 99। 37 डिवाइडेड बाय। तो मैंने क्या किया? मैंने 3 सिंपल स्टेप्स किए। नंबर 1 स्टेप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100 टू शिफ्ट द पॉइंट 2 डिजिट्स। नंबर 2 स्टेप, दोनों को माइनस किया। नंबर 3 स्टेप, x को एलिमिनेट किया।
गॉट इट बेटा? तो इस तरह हमने एक नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर लिया? नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। गॉट इट? जो कि हमने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, दैट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। ये स्टेटमेंट हमने सिमुलेशन पे देखी कि बटा बन रहा था और इधर वैल्यूज तरतीब से चलती जा रही थी। गॉट इट बेटा? इन्हीं क्वेश्चंस को आपने रिपीट कर लेना है। एक सवाल मैंने कर दिया, इसको भी एक दफा कर लेना और ये बाकी दो सवाल भी कर लेना, हो जाएंगे। वर्कशीट्स फिलहाल ओनली एमसीक्यूज बेस्ड है, तो हमने किताब की प्रैक्टिस तो करनी है। गॉट इट? ठीक है। और जो हमने करना है उसको हमने इस सिमुलेशन पे जाके चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है। क्या था 37/99? जुमीत इसको 37 कर दो, इसको लुकमान 99 कर दो। वही नंबर जो मैंने बनाया था वो यहां पे शो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग विच टर्न्स आउट टू बी अ फ्रैक्शन hence rational. Got it? That is it for today from mathematics class. See you tomorrow with some exercise questions. Got it? If you have any question, boys and girls, this is the time. If you have any question, this is the time. No?